जब मोदी ने कहा था कि ये जो बड़ी करेंसी है इससे बढ़ रहा है, इसलिए हम वो 2000 का नोट लेकर आए थे। और 2000 का नोट इंडिया में नहीं आया था, वो पाकिस्तान में दिखाया गया था सबसे पहले, और उसके अंदर चिप दिखाई गई थी। आज क्या कह रहा है नरेंद्र मोदी, अगर 2000 नोट में बंद कर रहा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसी कारण देश का प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये जनता के बहकावे में बोल रहा है। आज इन्होंने 2000 का नोट जो लोगों के पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ है, फिर उसको बंद करके फिर उस नोट को निकालने की साजिश करी जा रही है, ताकि 24 का चुनाव पूरे नोटों पे लड़ा जा सके और देश की वोटों को, जनता को, गरीबों को खरीदा जा सके और 24 में सरकार बनाई जा सके। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, जितना आप कहते हैं काला धन में बचाने के काम करूंगा, जब ये नोटबंदी हुई थी तब भी यही कहा गया था, जितना करेंसी आरबीआई ने छापी थी उतनी वापस आ गई थी, और जितना नोट पे बनाने पे खर्चा आपने लगाया, नोट पे खर्चा आया, उसके बाद उसके लिए एटीएम की जो बैंकों का होता है सिस्टम, वो सारा चेंज करना पड़ा, उसके साइज का बनाना पड़ा। आप देखिए ये 2000 के नोट बनने का इतना फायदा नहीं होगा जितना नुकसान इसको बनाने में हुआ, इसको खत्म करने में होगा। इसके जगह दूसरा नोट आएगा, उसको बनाने में होगा। ये जनता के ऊपर बोझ है। मोदी जी, मैं चाहूंगा आप दिमाग को भी बंद मत कीजिए, अपने दिमाग का यूज कीजिए, इसको खोल के रखिए। बाकी तो आपने सब कुछ बंद किया हुआ है। 5.5 साल करीब हुआ है। 5.5 साल पहले मीडिया ने कलर पे नोट की चिप पे मेरे जैसे पता नहीं कितने भाइयों ने नोट फाड़ के देखे, उसमें चिप तो नहीं निकली। क्या निकला? हम मूर्ख निकले। हमने 10,000 का, 4,000 का, 8,000 का, 6,000 का नुकसान कर लिया। अभी जिस तरह से देखने में आया कि एक नई खबर सामने आई थी कि 2000 का नोट दोबारा से मार्केट से गायब होने वाला, उसी चीज को लेकर के अभी हम जनता की एक बार राय जानना चाहेंगे। किस तरह से देख रहे हैं अभी 2000 का नोट मार्केट से गायब हो रहा है दोबारा? देखिए, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। जब नोटबंदी हुई ना, जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा था 1000 और 500 के नोट ये बड़ी करेंसी है, इनसे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, तो वहाँ हमारी रोहतक के अंदर रैली हुई थी अरविंद केजरीवाल जी की, और हमने ये कहा था 2000 रुपए की है जो वो छोटी करेंसी है या बड़ी, इससे बढ़ेगा घटेगा। जब मोदी ने कहा था कि ये जो बड़ी करेंसी है इससे बढ़ रहा है, इसलिए हम वो 2000 का नोट लेकर आए थे। और 2000 का नोट इंडिया में नहीं आया था, वो पाकिस्तान में दिखाया गया था सबसे पहले, और उसके अंदर चिप दिखाई गई थी। आज क्या कह रहा है नरेंद्र मोदी, अगर 2000 नोट में बंद कर रहा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसी कारण देश का प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये जनता के बहकावे में बोल रहा है। कभी उसको बंद कर रहा है, कभी चला रहा है। जनता का कितना नुकसान हो रहा है, कितना क्या कुछ हो रहा है, वो उसको नहीं देख रहा। वो उसको तड़ा, उसके जो चमचे बैठे ना, जो उसको कह देते हैं, जो उसको चलाते हैं, वो वैसे ही चलता है। क्या लगता है बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी तैयारी के नोट निकाला गया था? बिल्कुल। देखिए, इसमें जो बीजेपी के लोगों की वो छानबीन की थी, जांच की गई थी। आपने भी पता होगा इस चीज का। लोगों ने नोट, जैसे बेडों के अंदर नोट पाए गए थे, बेडरूम में नोट पाए गए, नदियों में नोट फेंके गए थे नोटबंदी के अंदर, और सारे बीजेपी के सांसद थे उसमें, सारे के सारे टोटल। उनकी जांच नहीं कराई गई। आज दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो, पूरे अंदर केजरीवाल की जांच कराने पे लगा हुआ है। कभी उसके पर्दे चेक कराए जा रहे, कभी घर की टाइलें चेक कराए जा रहे, कभी किचन चेक कराया जा रहा, विदेशी टाइल लग रही है, ये लग रहा है 10-10 लाख के पर्दे लग रहे हैं। अरे जब तुम 8600 करोड़ रुपए का प्लेन खरीद सकता है, तो प्रधानमंत्री है, तो वो एक मुख्यमंत्री है, तो सुविधा तो उसको भी चाहिए ना। तो उसकी जांच क्यों करा रहे? उसके अंदर तो देश के अंदर 28 मुख्यमंत्री और भी हैं, उनकी भी एक बार जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं 2000 का नोट अब जो गायब हो रहा है? 2000 का नोट एक तरह से सरकार का उतावलापन था जो इस नोट को लेके आए, और आज जो बंद किया तो ये मूर्खतापूर्ण निर्णय है। पहले तो इन्होंने भ्रष्टाचार को कम जगह में ज़्यादा सहूलियत दे दी। आज जब इनको लगा कि लोगों के पास नोट इकट्ठा हो गया 2000 का, पहले इन्होंने भ्रष्टाचार के वो लगा के उस नोट को सारा धन इकट्ठा करके अपनी जेब में रख लिया। अडानी जैसे उद्योगपति को शरण में डाल दिया, जिससे देशों का निजीकरण किया, वही पैसा है सारा। आज इन्होंने 2000 का नोट जो लोगों के पास कुछ पैसा धन इकट्ठा हुआ है, फिर उसको बंद करके फिर उस नोट को निकालने की साजिश करी जा रही है, ताकि 24 का चुनाव पूरे नोटों पे लड़ा जा सके और देश की वोटों को, जनता को, गरीबों को खरीदा जा सके और 24 में सरकार बनाई जा सके। किस तरह से देख रहे हैं अभी अचानक से 2024 के इलेक्शन से तुरंत पहले जो है 2000 का नोट बंद कर दिया जाता है और रातों रात इस तरह का फरमान जारी होता है? देखिए, जो आदेश पहले बनाने का और बंद करने का किया गया, ये हवाई योजनाएं थी। इससे पहले एक राजा हुआ था मुगलों के टाइम में, जिसे मोहम्मद तुगलक का नाम दिया गया था, जो हवाई योजनाएं बनाया करता था। उसने बोल दिया जी शाम को जाओ, ऐलान कर दिया दिल्ली राजधानी होगी, कभी बोल दिया आगरा होगी। इस बीच वो सेना थी, वो मर जाया करती थी। तो वही काम मोदी जी ने किया, उसका पुनर्जन्म है मोदी जी। उसने 2000 नोट को बंद कर दिया, अब कहते बंद हो गया।
मैं पूछ रहा हूँ जब से सरकार आई है तो क्या बंद नहीं हुआ? नोट के अलावा रोजगार बंद है, काम बंद है और लोगों की दूसरे काम बंद है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और खुला हुआ क्या है? भ्रष्टाचार खुला हुआ है, लूटपाट खुली हुई है, छेड़खानी खुली हुई है, जंतर मंतर खड़े हुए हैं। जब से सरकार बैठी है बंद ही बंद चल रहा है। 2000 नोट की तो बात छोटी है, अब रही 2000 नोट की बात क्यों बंद किया? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, जितना आप कहते हैं काला धन में बचाने के काम करूंगा, जब ये नोटबंदी हुई थी तब भी यही कहा गया था जितना करेंसी आरबीआई ने छापी थी उतनी वापस आ गई थी। और जितना नोट पे बनाने पे खर्चा आपने लगाया, नोट पे खर्चा आया, उसके बाद उसके लिए एटीएम की जो बैंकों का होता है सिस्टम वो सारा चेंज करना पड़ा, उसके साइज का बनाना पड़ा। आप देखिए ये 2000 के नोट बनने का इतना फायदा नहीं होगा जितना नुकसान इसको बनाने में हुआ, इसको खत्म करने में होगा। इसके जगह दूसरा नोट आएगा उसको बनाने में होगा। ये जनता के ऊपर बोझ है। मोदी जी मैं चाहूंगा आप दिमाग को भी बंद मत कीजिए, अपने दिमाग का यूज कीजिए, इसको खोल के रखिए। बाकी तो आपने सब कुछ बंद किया हुआ है। उस समय की मीडिया भी उस समय बैठ करके चैनल के ऊपर बैठ करके कैमरे के सामने टीवी जनता के सामने एक चीज बात कही थी मीडिया ने कि इस नोट को चलाने के लिए बड़े फायदे हैं, इसके अंदर चिप लगी है, भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद जैसे निपटने की शक्ति मिलेगी हिंदुस्तान को, क्योंकि आतंकवादी जो है गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं 2000 का जो नोट है वो बड़ा उत्तम है। लेकिन आज वही मीडिया उस चीज की नकारियां सिद्ध कर रही है। देखिए मैंने वो घटना देखी थी और वो क्लिप भी देखी थी जिसमें बड़ी उछल कूद करके एक गोदी मीडिया बोल रही थी इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, चिप लगी हुई है। लेकिन साबित हो गया वो चिप नोट के अंदर नहीं थी, वो चिप गोदी मीडिया के अंदर लगी हुई है, जिस चिप से ये लोग चलते हैं। इसलिए जो मोदी की चिप और भारत सरकार की या मोदी सरकार की चिप इन मीडिया वालों के अंदर फिट हो गई है। वो चिप का रूप एक पैसे के रूप में जो गई हुई है वो बोल रहे हैं। इसलिए पहले दिन उन्होंने बड़ी इसकी तारीफें की थी, ये नोट आ गया जी, और इसका कलर भी बताया गया था, इसके कलर की प्रशंसा भी की गई थी, कितनी तारीफें इसकी बताई गई थी। लेकिन आज वही लोग मजबूर हो गए इसकी कमियां निकालने के लिए। इसलिए वो चिप उनके अंदर है, नोट के अंदर कोई चिप नहीं थी। और बताना चाहूंगा उनके अंदर से चिप निकले, लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो ये देश की जनता बड़ी मजबूत है। इन्होंने मुगलों को भगाया यहाँ से, गौरों को भगाया यहाँ से, इनकी तो औकात ही कुछ नहीं है। ये जिनको हम कहते हैं अंग्रेजों की औलाद है, ये वाकई में है। इनको देश की जनता ठीक करेगी। और मैं पहले भी कहा करता था कि बोले भाले थे लोग मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। इसलिए इन मुखबरों को ठीक करना पड़ेगा, इनके अंदर से चिप निकालनी पड़ेगी। किस तरह से देख रहे हो 2024 से पहले एक बहुत बड़ा फरमान करते हैं मोदी जी, रात को पैनल पे आते हैं और बताते हैं कि क्या नाम है 2000 का जो नोट है वो गायब हो जाएगा। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के लिए भी काले कानून आए थे 3, उनके लिए भी मीडिया ने बहुत प्रशंसा की थी कि इस कानून से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसी प्रकार ये नोट आया था 2000 का, 5.5 साल करीब हुआ है। 5.5 साल पहले मीडिया ने कलर पे नोट की चिप पे मेरे जैसे पता नहीं कितने भाइयों ने नोट फाड़ के देखे, उसमें चिप तो नहीं निकली। क्या निकला? हम मूर्ख निकले। हमने 10,000 का, 4,000 का, 8,000 का, 6,000 का नुकसान कर लिया। अरे हमने तो मोदी जी के कहने पे नाले से गैस भी निकाली, पकौड़े भी तले, नहीं बिचे। क्या हुआ? नाली से गैस निकालेंगे तो उनके पकौड़े में बदबू आएगी। हमने तो क्या क्या नहीं किया इस सरकार के कहने पे। हमने तो गृह मंत्री जी के कहने पर इंटर करके 12वीं करके इंटर किया, लेकिन हमारे को नौकरी नहीं मिली। 12वीं करके इंटर किया, हमारे को कोई नौकरी नहीं मिली। ये क्या बोल रहे हो? 12वीं करके इंटर कौन करता है? गृह मंत्री जी को पूछिए 12वीं करके इंटर कौन करता है। उन्होंने बोला था हमने 12वीं करके इंटर कर लिया, ना हमारे को नौकरी मिली, ना हमारे को योजनाओं का लाभ मिला, ना लैपटॉप मिला, ना फोन मिला। स्मार्टफोन बांट रहे थे, लैपटॉप बांट रहे थे। ये तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमा रहे थे। हवाई जहाज बेच डाला इन्होंने, रेल बेच डाला, तेल बेच डाला। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। देखिए वकील साहब मेरे साथ हैं और निरंजन गर्ग इनका नाम है। वकील साहब आप किस तरह से देख रहे हैं कि अभी मैं दो चीज ये देखिए, मैंने उसको लिखा था ईडी को, भ्रष्टाचारी है जो लोग, ये प्रधानमंत्री को लिखा, विधायक और एमपीज के लिए क्या है, क्या कोई रिप्लाई नहीं। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो मेरा जो सवाल है वो ये है कि अभी जो अचानक से 2000 का जो नोट बंद हुआ है उसको लेके आपके क्या विचार है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए हमारे देश में आज निकम्मी सरकार है, जिसने पहले शुरू किया कि 2000 का नोट लाए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज वही सरकार ये कहती है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसको खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो ये सरकार की असफलता है और इसी असफलता को हम देश की निकम्मी सरकार कहते हैं। जिस सरकार के पास सूझबूझ नहीं है काम करने की, वो देश का शासन और प्रशासन कैसे चलाएगी? आज देश के अंदर जितने भी अधिकारी हैं बड़े बड़े पदों पर, वो सब भ्रष्टाचारी बैठा दिए गए। ईमानदार अधिकारी को काम करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है।
ईमानदार कर्मचारियों का काम करने के लिए मुश्किल हो रही है, इसलिए वो कुड़ रहा है बिल्कुल किस तरीके से हमारी सेवा समाप्ति हो जाए। तो इस जब सरकार में भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठ जाएंगे तो उस सरकार का क्या होगा, उस जनता को कैसे न्याय मिलेगा। आज इसी की हम लोगों को सोचना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा गांधी जी, एक चीज और मैं आपसे रखूं, 2000 के नोट के ऊपर और चर्चा करेंगे। 2000 का नोट अचानक से रातों रात मोदी जी आते और बताते कि बंद हो गया, और क्या नाम है, किस तरह से इस चीज को देखें? वो ये कहना चाहता है नोट भी छोट भी सब मेरा हो, नोट में भी मेरा मोदी हो और छोट में भी। नोट से काम चलेगा और छोट से, दो चीजों से काम चला। भय से सत्ता पर कभी नहीं होना चाहता, कभी नोट जुमला करता, कभी नोट पहले सरकार ही नहीं आई, अब गांधी को भी नोट से हटाना चाहता है। ये केवल मोदी केवल हो तो मोदी है। ये नोट बदल के अब 100 का सिक्का तो आप भी गया होगा, आपने पता, मोदी के नाम से। अब बदले सब नोटों पर जो बनेंगे छपेंगे उसमें मोदी छपेगा। लेकिन तब उसी मीडिया ने बड़ी गुणगान करे थे इस नोट के। किसका? मीडिया ने गुणगान करे थे। तो मीडिया तो आज भी गुणगान करी है, नेशनल मीडिया तो केवल मोदी दिखा रहा है। हाँ। अब देश में कुछ है तो मोदी है, घर घर मोदी, हर मोदी, खेत में मोदी, जंगल में मोदी, सब जगह मोदी। केवल ये अपना प्रचारक है, अपना प्रचारक है। अब जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये झूठा और पाखंड, जितना झूठा प्रधानमंत्री साबित हुआ आज तक के जितने प्रधानमंत्री सबसे झूठा और मक्कार और पाखंडी साबित हुआ है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलना ठीक है क्या? वो देश का चुना हुआ है, जनता का चुना है मेरा। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। ये पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास कर, ये हिंदुत्व के नाम से तो बोल लेता है, देवी देवता के नाम से पाखंड की राजनीति ज़्यादा देर चल रही है। ये देश तो संविधान है, बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, सम्मानता का सभी को अधिकार है। ये संविधान के न मानने वाले लोग हैं, शपथ संविधान की लेते हैं, फिर संविधान को गाली देते हैं। बाबा साहब को भी गाली देती है पीछे से। तो बाबा साहब ने सबको सम्मान था, किसी का कुछ छोड़। महिलाओं का सम्मान, अब महिला कहाँ सम्मान हो रहा है देश में, समानता का कहाँ अधिकार है? दलित, पिछड़े, आदिवासी, वोट का अधिकार राजा रंक भिखारी सबको दिया है, तो सबका समानता का अधिकार, सभी धर्मों को सम्मान देने का अधिकार दिया है। भाई भारत में नागरिक अगर किसी धर्म को माने, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब 75 साल के बाद में हिंदू राष्ट्र की बात आ गई। 75 साल देश आज़ाद होने का जब भी बाबा साहब ने कह दिया, वो भाई हम तो धर्मनिरपेक्ष। कहीं ना कहीं ये फैसला गलत है जो 2000 पर। बिल्कुल गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। जहाँ तक हो गया मैं इसके लिए आंदोलन करूँगा, मेरे दम में दम होगा, मुझे भय नहीं। घोड़े का कल से मैं यहाँ से दांडी यात्रा शुरू करूँगा पूरे देश में, यहाँ से मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जब तक मेरे ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये मनुवादियों की सोच देश को बंटवारा करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। देश बचाओ, मोदी बचाओ, ये मेरा नारा होगा।